नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं से प्रथमः पाठः बुद्धि एव अस्माकं बलम, अर्थात बुद्धि ही हमारा बल है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। एकः बलवान सिंहः आसीत्। एक बलवान शेर था। सः वनस्य राजा आसीत्। वह वन का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सर्वे पशवः सभी पशु सिंहात् शेर से भीताः आसन् डरे हुए थे। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। सिंहः शेर प्रतिदिनं प्रत्येक दिन पशून् मारयति स्म, पशुओं को मारता था। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। पशुओं की संख्या पहले से कम हो गई थी। सिंहात् भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। सिंहात् शेर से भीताः डरे हुए पशवः पशु गुहासु गुफाओं में वसन्ति स्म रहते थे, अर्थात शेर से डरे हुए पशु गुफाओं में रहते थे। एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। एक बार सिंहः जो शेर था बुभुक्षितः आसीत्, वह भूखा था। कौन था भूखा? शेर। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम् अपश्यत्। इधर उधर भ्रमण घूमते हुए सः एकां गुहाम् अपश्यत्। उसने एक गुफा को देखा। सः चिंत्यत, उसने सोचा, अत्र यहाँ अवश्यम एव पशु भविष्यति, अवश्य ही पशु होगा। इतस्ततः भ्रमन् सः एकाम अपश्यत् गुहाम अपश्यत्। इधर उधर घूमते हुए उसने एक गुफा को देखा। सः चिंत्यत, उसने सोचा, अत्र अवश्यम एव पशु भविष्यति, यहाँ अवश्य ही पशु होगा। अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। मैं तम खादित्वा उसको खाकर तृप्त भविष्यामि होऊंगा। एवं ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति। एवं इस प्रकार ही ऐसा गुहा, यह गुफा भी अपि भी मम भविष्यति मेरी हो जाएगी। परम गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। परंतु गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, एकः शृगालः आसीत्, एक शृगाल था। सः अतीव बुद्धिमानः आसीत्। वह अतीव बहुत बुद्धिमानः आसीत्, बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सः गुहां प्रति आगच्छत्। सायंकाले शाम के समय जब सः वह गुहां प्रति आगच्छत्, गुफा की ओर आ रहा था, तब मार्गे सः सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। तब मार्गे रास्ते में उसने सिंहस्य शेर के चरणचिह्नानि पैरों के निशान अपश्यत् देखा। एक बार फिर से देखिए। परंतु गुफा का स्वामी एक शृगाल था। सः अतीव बुद्धिमान आसीत्, वह बहुत बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सः गुहां प्रति आगच्छत्, शाम के समय जब वह गुफा की ओर आ रहा था, तब मार्गे रास्ते में उसने सिंहस्य शेर के चरण चिह्नानि अपश्यत्, पैरों के निशान देखे। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा, सिंहः तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्। शेर तो अवश्यमेव, अवश्य ही गुहाया अभ्यंतरम भवेत्, गुफा के अंदर होना चाहिए। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए। इति विचार्य, ऐसा विचार करके सः वह एकम उपायम अचिंत्यत, एक उपाय सोचता है। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा, शेर तो अवश्य ही गुफा के भीतर
होगा तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए, इति विचार्य, ऐसा विचार करके सः एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। गुहायाः समीपं गत्वा सः शृगालः उच्चैः अवदत्। गुहायाः समीपम, गुफा के पास गत्वा जाकर सः शृगालः, वह शृगाल उच्चैः अवदत्, ऊंचे स्वर में बोला, अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया, प्रतिदिनम एव कथ्य, प्रतिदिन की तरह ही कहो, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सभी कुशल है, अस्ति न वा अथवा नहीं। सिंहः अचिंत्यत, शेर ने सोचा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, तदा तू, तब तो शृगालः गमिष्यति, शृगाल चला जाएगा, अतः इसलिए सः अकथ्यत, वह कहता है, आगच्छ, आओ, अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है। शृगालः, शृगाल सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत, शृगालः, शृगाल सत्यम ज्ञात्वा, सत्य को जानकर, तत्क्षणम, उसी क्षण, एव अधावत, भाग गया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा सिंहः गुहायाः बहिः आगच्छत्। किंचित कालम, कुछ समय, प्रतीक्षां कृत्वा, इंतजार करके, प्रतीक्षा करके, सिंहः, शेर, गुहायाः बहिः, गुफा के बाहर, आगच्छत्, आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंहः पश्चातापं कृत्वा बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। तदा, तब, इतस्ततः, इधर उधर, पश्यन्, देखते हुए, सिंहः पश्चातापं कृत्वा, शेर पश्चाताप करके, बुभुक्षितः, भूखा, एव अतिष्ठत्, ही बैठ गया। तब इधर उधर देखकर शेर पश्चाताप करके भूखा ही बैठ गया। उचितम एव कथितम, उचित ही कहा गया है। सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, सर्वाणि कार्याणि अर्थात सभी कार्य, बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं। अतः बुद्धि ही एव अस्माकं बलम अस्ति, अतः इसलिए बुद्धि ही अस्माकं बलम अस्ति, हमारा बल है। अर्थात इस पाठ में कहा गया है कि बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। तो प्यारे बच्चों, इस कक्षा में आपके लिए इतना ही। अगली कक्षा में आपके लिए नया लेसन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।